सेना दुश्मन को घर में घुसकर मारेगी, प्रमोद तिवारी ने कहा। भारत पाक समझौते पर तिवारी बोले, संदेश दिल्ली से आना चाहिए था। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं, हमें अपनी सेना पर गर्व है कि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगी और जरूरत पड़ी तो दुश्मन को उसके घर में घेर कर मार गिराएगी। भारत जैसा शक्तिशाली देश, जिसके पास इतनी शक्तिशाली सेना है और जिसने साबित कर दिया है कि आज यह सेना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे देश अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है। यह संदेश वाशिंगटन से नहीं, नई दिल्ली से आना चाहिए था। यह इस दौर का दर्दनाक बयान है। भारतीय संसद का सत्र बुलाकर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। हमारी संसद में उन वीर जवानों को नमन करने और उन्हें सलाम करने पर चर्चा होनी चाहिए। गोली के बदले गोला का जवाब देंगे। हमें भारतीय सेना के शौर्य, साहस, सूझबूझ पर गर्व है। ये वही सेना है जिसने 1971 में इसी पाकिस्तान का जो संयुक्त पाकिस्तान था, चीर कर 2 टुकड़े कर दिए थे। उस समय राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति सन 71 में इंदिरा गांधी की थी। तो हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है कि वो भारत की संप्रभुता, अखंडता की रक्षा तो करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो दुश्मन के उसके घर में घेर के मारेंगे। सर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। भारत जैसा शक्तिशाली देश, जिसकी इतनी शक्तिशाली सेना और जिसने साबित कर दिया कि वो दुनिया की अजेय सेना है, उसे एक दूसरे देश अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करे कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हो गया है। ये संदेश नई दिल्ली से आना चाहिए था, वाशिंगटन से नहीं। वो इस दौर का एक पीड़ाजनक घटना है। मैं स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जी ने बहुत साफ कहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही कि हमारा संपूर्ण समर्थन भारत की सेना के साथ है और समय आ गया है, युद्ध विराम लागू हो गया है। भारत का संविधान का आर्टिकल 75 ये स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्रीगण हो, सामूहिक रूप से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। तो जो ये घटना चक्र हुआ है, जो कुछ भी एक घटना घटित हुई है, इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान वहां है जहां मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। भारत की संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और उन बहादुर जवानों को प्रणाम करने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए हमारी संसद में चर्चा होनी चाहिए।